Hello everyone, today we will discuss about the vacuoles and plastid from the chapter Cell of class 9 biology. बेटा वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि इनके पास एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है विच इज़ कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. ठीक है, नॉन साइटोप्लाज्मिक क्यों कहा गया है? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को इंक्लूड करता है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स तो उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है ना. तो इसी तरह से वैक्यूल जो है वो अपना एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड नहीं होता. ठीक है, इट कंटेन्स नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, यानी कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट पोसेस करेगा, लिविंग कंटेंट नहीं होता है वो. ठीक है, तो दीज आर वैक्यूल्स. बेटा दिस इज अ प्लांट सेल और यू कैन सी द पोजिशन ऑफ वैक्यूल इन दिस डायग्राम. ये देखो, ये जो सेंटर में हमें शो किया गया है दैट इज वैक्यूल. ओके, ये देखो सेंटर में वैक्यूल शो किया गया है. तो प्लांट सेल के केस में सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होगा और उसका साइज जो है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल. वैक्यूल एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप के हैं, वो डिपेंड करेगा कि ये स्टोर क्या करके रखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल. स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल बेटा, इस एनिमल सेल में दूसरी सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ तुम वैक्यूल देख सकते हो. देखो यहाँ पर लेबल नहीं किया गया है, बट यू कैन सी दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स which are distributed in whole of the cell. These are vacuoles. ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, that are vacuoles inside the animal cell. ओके, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या हैं? स्मॉलर है साइज में प्लांट सेल के कंपैरिजन में, और किसी एक पोजीशन पे लोकेट ना होकर वो पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स. बेटा वैक्यूल्स जो हैं वो तीन टाइप के हैं. पहले होते हैं सैप वैक्यूल, देन फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. अब ये तीनों वैक्यूल्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है हमारी सेल में, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट आर सैप वैक्यूल्स. सैप वैक्यूल्स क्या है बेटा? ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट हैं. ठीक है, इनकी जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे. सैप वैक्यूल्स एक फ्लूइड कंटेंट प्रोसेस करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेल सैप. ठीक है, और ये सैप वैक्यूल्स इस सेल सैप में स्टोर करके रखते हैं सॉल्ट्स को, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स. जैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से डीएनए और आरएनए बनता है, इसी तरह अमीनो एसिड्स के जुड़ने से, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इन सब के जुड़ने से हमारे पास प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. और इस सैप वैक्यूल्स कभी कभी डंप साइट की तरह भी एक्ट करते हैं फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट सेल्स. प्लांट सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा. दीज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन. ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से वाटर ने जो सेल ने जो वाटर गेन किया है दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब बात करते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है हमारे पास, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल उनके केस में, एंड इन सम सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स की भी कुछ सेल्स में कुछ सैक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बोरे जैसी स्ट्रक्चर, थैली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो
इंजेस्टेड फूड कंटेन करते हैं। इंजेस्टेड फूड कौन सा होता है? जो भी एनिमल ने फूड ऑब्टेन किया है इन्वायरमेंट से, दैट इज इंजेस्टेड फूड। वो पार्टिकल्स जब फ्यूज़ कर जाते हैं लाइसोसोम्स के साथ, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होंगे ना, उनके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे, तो इस तरह से जो वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। फंक्शन है इनका डाइजेशन का। ऑब्वियसली इन्होंने फूड स्टोर करके रखा है, तो ये लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? उस फूड का डाइजेशन करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। दे अकर इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड हैं टू कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द सेल। सेल का जो भी लिक्विड कंटेंट होगा उसको ये स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद क्योंकि इन्होंने लिक्विड कंटेंट स्टोर किया है तो ये स्वेल कर जाएंगे। स्वेल करने के बाद ये जाकर सरफेस पे टच करेंगे और अपना सारा कंटेंट रिलीज़ कर देंगे आउटसाइड द सेल। सपोज करो हमारे पास ये एक सेल है और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जब इसने सेल का लिक्विड कंटेंट गेन करना शुरू किया तो इसका साइज़ बड़ा हो गया और ये सरफेस की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद ये बर्स्ट कर जाएगा इस तरह से और इसका जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट। इस तरह से ये काम करता है। दे टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है बेटा? सेल ऑस्मोटिक फिनोमेना से जो भी गेन ऑफ वाटर या लूज ऑफ वाटर करती है, लॉस ऑफ वाटर करती है, वो सारा फिनोमेना उसको रेगुलेट करने का काम। एंड एक्सक्रीशन, जो भी डाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हम अगर यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आउटसाइड में एक्सक्रीट कर सकता है, दैट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स के बारे में। फर्स्ट फंक्शन है वैक्यूल्स का ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मैंने अभी अभी बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर का कंटेंट जो है उसका मेंटेनेंस करना, उसको रेगुलेट करना। ऑस्मोटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए सेल वाटर गेन भी कर सकती है या लूज़ कर सकती है, तो उसको मेंटेन करने का काम वैक्यूल्स का है। अगर सेल ने गेन किया है तो वाटर वहाँ स्टोर होगा, अगर सेल लूज़ कर रही है तो वाटर वहाँ से लूज़ किया जाएगा, ठीक है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज का। दीज स्टोर अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कि प्लांट जो भी एसिड सिंथेसाइज करता है इनसाइड द सेल, दैट ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, तो ये फंक्शन है, 2 फंक्शंस हमने डिस्कस किए। थर्ड फंक्शन है बेटा सेलुलर वेस्ट। Vacuole formation occurs because they have to release the waste outside the cell। तो प्लांट सेल्स अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद उसको आउटसाइड द सेल एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। देन फूड वैक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स अकर इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो वैक्यूल है वो फूड्स को स्टोर करने का भी काम करेगा, उसके डाइजेशन का भी काम करेगा और उसको एक्सक्रीट आउट करने का भी काम करेगा। फिफ्थ फंक्शन है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब होता है, देखो वैक्यूल के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट होगा वो उसकी मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डालेगा ना, जैसे हम बलून में वाटर फिलअप करते हैं तो वो वाटर क्या करता है, बलून की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये टर्जिडिटी की प्रोसेस होती है और उसकी वजह से जो स्टिफनेस आएगी सेल में दैट इज़ रिजिडिटी। इन दोनों ही जो कंडीशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इससे सेल का शेप मेंटेन रहता है बेटा, ठीक है। 6 है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सैप वैक्यूल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं
विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करना है या फिर वाटर को एक्सक्रीट आउट करना है, एक्सेस वाटर को, ये सारा फंक्शन कौन देखेगा? वैक्यूल्स देखते हैं। तो ये हमने 6 फंक्शंस डिस्कस किए वैक्यूल्स के। Now we will talk about plastids. These are the large cell organelles, यानी कि सब सेलुलर कॉम्पोनेंट हैं, which is found only in plants. ये सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं बेटा, सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगी प्लास्टिड्स, विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर। कुछ प्लास्टिड सिंथेसिस का काम करती हैं और कुछ सिर्फ स्टोरेज का काम करती हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट आर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारे पास वो कलरलेस प्लास्टिड है। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, यानी कि ये डबल लेयर्ड प्लास्टिड है। और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वी कैन सी कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, एंड द मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड एज ग्रेना। मेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या मतलब है कि इस तरह से हमारे पास कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का, उसमें मेंशन करेंगे। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन्ड सेक्स, यानी कि फ्लैट फॉर्म में कुछ थैले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, विच आर कॉल्ड एज thylakoids. These contain molecules of green chlorophyll and yellow orange carotenoid pigments. Yellow orange carotenoid pigments क्या है बेटा? ये क्लोरोफिल की तरह ही एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, और प्लांट को कलर भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम इसका होता है सनलाइट को कैप्चर करने में क्लोरोफिल को हेल्प करना। ठीक है, तो दे टेक पार्ट इन ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हैं उनको कैरी आउट करने में रिस्पॉन्सिबल है। लेटर मेक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस। जो राइबोसोम्स हैं उनकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है उसको एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहा गया है। सेमी ऑटोनोमस मतलब ऐसी सेल ऑर्गेनली जो अपना सब्सटेंसेस खुद सिंथेसाइज कर सकती है। कौन कौन से? अपना डीएनए और अपने प्रोटीन्स। ठीक है, और क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड डुप्लीकेट देमसेल्व्स। इसीलिए इस सेल ऑर्गेनेली को और माइटोकॉन्ड्रिया को भी, यानी कि हमारे पास 2 सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हो गए। कौन कौन से? एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इनको सेमी ऑटोनोमस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और अपना डीएनए खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज ग्रेनल थाइलेकोइड्स। यानी कि एक प्रेजेंट होगा तो ग्रेनम, ठीक है, बहुत सारे अरेंज हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक अपीयरेंस में, दीज आर कॉल्ड एज थाइलेकोइड्स। दिस इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, और जो थाइलेकोइड देखो ये वाले इस तरह के, ये जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें थ्रेड लाइक हैं, इस तरह के थाइलेकोइड जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट हैं, दैट आर स्ट्रोमल थाइलेकोइड्स। This is the outer membrane, this is the inner membrane, and this is the space between the outer membrane and inner membrane, which is called as perichloroplastidial space. ये तीनों चीज़ें मिलकर एनवलप की फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाएंगे बेटा? तीनों मिलकर एनवलप बनाएंगे। ठीक है,
एंड दीज आर राइबोसोम्स। क्योंकि ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है इसलिए इनको बोल दिया प्लास्टिडो राइबोसोम्स। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द ग्लोब्यूल। फैट प्रेजेंट होगा वो ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि राउंडेड स्ट्रक्चर्स जिनकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर वो फैट के ड्रॉपलेट्स फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोग्लोब्यूल। ठीक है, एंड दिस इज द स्टार्च ग्रेन। स्टार्च भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन। This is the diagram of chloroplast. Chloroplast we can say they are green colored plastids, ठीक है। They possess chlorophyll, green color किस वजह से है, क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स मैंने बताया था कि कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं सनलाइट को कैप्चर करने में। लैमेली आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। लैमेले क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने लैमेले कहा है। फंक्शन है, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम करते हैं ये, इसीलिए इनको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट बेटा। ल्यूको मीन्स वाइट, वेयर स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोर। ये कैसे स्टोर होते हैं, फिर इनको क्या कहते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट। कलर है, दीज आर वाइट इन कलर और यू कैन से दीज आर कलरलेस। शेप इज सिलेंड्रिकल टू राउंडेड इन शेप। दे अकर इन द अनएक्सपोज्ड सेल्स, यानी कि प्लांट की वो सेल्स जो सनलाइट से अनएक्सपोज रहती हैं वहाँ पर हमें ल्यूकोप्लास्ट मिलता है। दे स्टोर फूड एंड अदर प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्टिड्स ने अगर कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लिया तो वो दूसरे टाइप की प्लास्टिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि अगर इन्होंने ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगी। रेड या किसी ब्राइट कलर के फ्लावर जैसा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। दे टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि मेनली फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कई बार डिफ्रेंशिएट करके मोर स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड फॉर्म करता है, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट ने स्टार्च का स्टोरेज किया है दैट विल बी कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट। अगर लिपिड स्टोर करने का काम करते हैं देन इलेयोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन स्टोर करते हैं दिस इज प्रोटीनोप्लास्ट। एंड if leucoplasts are used for synthesizing and producing टैनिन्स एंड पॉलीफिनोल्स, ये प्लांट के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स रबर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ गम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरह से ये प्लांट के सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। अगर उनको सिंथेसाइज करता है ये तो देन ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड एज टेनोसोम्स। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुए ल्यूकोप्लास्ट के, स्टार्च ग्रेन, ऑयल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स आर स्टोर्ड हियर एंड दीज आर यूज फॉर द synthesis of fatty acids and amino acids. Okay, थर्ड प्लास्टिड है बेटा क्रोमोप्लास्ट। दिस इज क्रोमोप्लास्ट। इट कंटेन्स कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड यानी कि कलर्ड पिगमेंट्स, रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, दीज प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, वो ऐसा किस लिए करते हैं, सो दैट दीज कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठेंगे और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। और पॉलिनेटर्स सिर्फ ब्राइट कलर्स की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए जब प्लास्टिड्स कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स को स्टोर करती हैं तो वो ब्राइट कलर की हो जाती हैं, जैसे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट्स। ओके, तो अब यहाँ इस स्लाइड पे तुम देख सकते हो
तीनों प्लास्टिड शो की गई हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और इन सभी के फंक्शंस दिए गए हैं। हालांकि हम ये पहले वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन सी अगेन। ओके।